हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप लोगों को हम टीजीटी पीजीटी इंट्रेंस एग्जाम का मैथ्स का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर बताने वाले हैं। वो हम लोग आज का जो लेक्चर होगा वो पहला लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो हम लोग का टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में हम लोग का है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग बच्चे में पढ़े हैं, अभी तक क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे कि √4 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे √9 इज इक्वल टू 3, पढ़े थे √16 इज इक्वल टू 4। ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालने जान रहे थे, लेकिन जब हम लोग के सामने एक समस्या आ गया, क्या था समस्या कि √-4 इज इक्वल टू वाट। तो ये समस्या को दूर करने के लिए मीन्स इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालने के लिए, ठीक है, क्लास 11th में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो वहां पे एक वैज्ञानिक थे आयोटा, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो -4 का अंडर रूट हम लोग समझेंगे, इसका अंडर रूट हम लोग का आखिर में क्या होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन है हम लोग का द फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। x क्या हम लोग का रियल है और आई वाई क्या हम लोग का इमेजिनरी है। जहां पे आई लगा रहता है, आयोटा डिनोट रहता है, वो हम लोग का हो जाता है क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो उसके बाद इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहां पे एक्स वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हम लोग का होगा। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू -√2। और वो जो वैज्ञानिक थे हम लोग का आयोटा, उन्होंने एक हम लोग का टर्म दिया, वो टर्म था हम लोग का आई इज इक्वल टू √-1। इसका मतलब है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उन्होंने एक थ्योरी दिया आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये थ्योरी से हम लोग क्या है कि नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाने। तो क्या होता है कि एंड आई इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, कहता है द आई मीन दैट, आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, सेट मीन समुच्च उसका हो, तो उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो उसका समुच्च हम लोग का, उसका सेट हम लोग का है सी बराबर x प्लस आई वाई, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड i इज इक्वल टू √-1। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग देखें, क्या है 5 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब बात समझना कि कॉम्प्लेक्स में दोनों चीज जुड़ा रहेगा, रियल भी रहेगा उसमें और इमेजिनरी भी रहेगा। देखिए रियल है और इमेजिनरी है, दोनों पार्ट हम लोग का रहेगा। देखिए यहाँ भी रियल है, इमेजिनरी है। देखिए यहाँ पे रियल और इमेजिनरी, इधर कुछ नहीं तो अपना 0 है। ठीक है, तो आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली में हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और जेड बराबर हो गया x प्लस आई वाई, इसको हम लोग बोलते हैं रियल ऑफ जेड, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड। मीन्स रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड इसको बोलते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बारे में, आयोटा के बारे में पढ़ेंगे और आगे विस्तृत हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, -1 होता है हम लोग का। ठीक है, तो आई क्यूब बराबर क्या हो सकता है हम लोग का, तो आई क्यूब बराबर क्या हो सकता है, तो आई स्क्वायर गुना आई,
और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जाना है -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i। तो आई के बराबर क्या हो गया -i। अब इसी तरह i4 पे जाएंगे, i4 बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। आगे जाएंगे i5 को लिखेंगे i4 इंटू आई, 4 का वैल्यू 1 होता है, आई हो गया। तो i5 क्या दिया हम लोग का आई दे दिया हम लोग का, ठीक है। तो क्या हो गया i4 हम लोग का i5 हम लोग का आई दे दिया। अब क्या आ गया i6, क्या जाएंगे हम लोग i6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग i पे पावर 5 इंटू आई। तो क्या हो गया हम लोग का i पे पावर 5 आई निकला है, और ये हम लोग का i हो गया, और ये टोटल क्या हो गया हम लोग का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, क्या होता है हम लोग का -1 होता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब जैसे 7 जाएंगे 8 जाएंगे, आपके सामने समस्या बहुत सारा आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा। कैसा प्रॉब्लम आ सकता है? यदि आपको हम बोल दें कि आई पे पावर 207 निकालिए, अब 5 निकालिए, तो क्या कीजिएगा? अभी तक तो 2 4 6 हम लोग देख रहे थे, अब क्या करें सकते हैं हम लोग आई पे पावर क्या है 207। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग को इसी बेस पे चलना है। तो 207 को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे 4 से, ये रूल है, 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का 5, उसके बाद हो गया 7 1, उसके बाद हो गया 4 3। तो यहाँ पे बच गया क्वोशिएंट बचा हम लोग का 51, और रिमाइंडर बचा 3, और ये हम लोग का हो गया डिवाइजर 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप आई पे पावर 4, ठीक, टू दी पावर 51, और रिमाइंडर क्या है 3। तो आई पे पावर 3 देखिए जोड़िएगा वही आएगा, और आई पे पावर 4 का वैल्यू आपको बताया था कितना होता है 1। तो क्या आ गया 1 पे पावर 5। अब देखिए आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 हो गया हम लोग का, सॉरी -i हो गया, और टोटल हम लोग का -i आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो ये बात को अब गौर से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 के बाद 4 के बाद रिपीट होते जाता है। जैसे हम लोग का 1 2 3 4 तक का जो वैल्यू है, उसके बाद फिर जैसे करेंगे फिर हम लोग का पीछे से आते जाएगा, मतलब मीन्स वो बात रिपीट होते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर बराबर -1 दिए थे, ये आई है, ये 1 है, और ये आई 5 बराबर आई है। अब जैसे हम लोग 6 में आए, देखिए फिर -1 से शुरू हुआ, जैसे 7 में आइएगा -i हो जाएगा, जैसे 8 में आइएगा 1 हो जाएगा, जैसे 9 में आइएगा i हो जाएगा। तो 3 के बाद 4 के बाद हम लोग का वैल्यू रिपीट होता है, 4 के बाद वैल्यू हम लोग का रिपीट होता है, वही वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका देखते हैं जनरल टर्म हम लोग का, उसका क्या देखेंगे हम लोग जनरल टर्म। जैसे अभी तक पढ़े थे हम लोग कि आई पे पावर 4n, ठीक है, आई पे पावर 4n का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, 4n का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1 होता है, ठीक है। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसका जनरल फॉर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई पे पावर 4n इज इक्वल टू 1 होता है हम लोग का, ठीक है। जैसे हम लोग दे देंगे आई पे पावर 4n प्लस 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आई हो गया। अब जैसे आई पे पावर 4n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का -1 हो जाएगा। जैसे आई पे पावर 4n प्लस 3 होगा, तो ये हम लोग का आई दे देगा। तो अब गौर करके देखिए कि 4 वैल्यू आपके सामने आया, 4 वैल्यू आपके सामने आया। यदि 4 वैल्यू को यदि ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू 0 होता है, वैल्यू क्या होता है हम लोग का 0 होता है। गौर से देखते हैं, ये चारों वैल्यू को ऐड कर दें, आई पे पावर 4n, ठीक है, प्लस आई पे पावर 4n प्लस 1, आई पे पावर 4n प्लस 2, आई पे पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस आई -1 प्लस आई, ठीक है, -i, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का -i। गौर से देखिए 0। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रोचक बात है, रोचक बात ये हम लोग का है
कि यदि 4 टर्म को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इससे हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक टर्म देखते हैं कि बच्चे क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ लिए हैं, एक चीज हम लोग पढ़ते थे बच्चा क्लास में, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। क्या था वो हम लोग का कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये हम लोग का था वैलिड था, ठीक है। ये क्या था हम लोग का, वैलिड था। तो वैलिड कब था, जब ए और बी where A and B any number is क्या था हम लोग का, where A and B any number या एटलीस्ट वन वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, एटलीस्ट वन वैल्यू या नॉन नेगेटिव हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। वेयर एंड ए एंड बी नंबर इज, ठीक है। अच्छा ऐसा लिखिए, एट लिस्ट वन वैल्यू इज नॉन नेगेटिव, कम से कम एक वैल्यू हम लोग का क्या होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम लोग का, नॉन नेगेटिव होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी, ये हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का वैलिड है, ये हम लोग का क्या है, वैलिड है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल बच्चे में एक एग्जाम्पल पढ़ लें कि -4 इंटू -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हम लोग का, हो गया अच्छा यहाँ पे 4 दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो गया 16, क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का 16 हो गया, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू -16 प्लस 16 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये बात रॉन्ग है, ये बात क्या हम लोग का रॉन्ग है, ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता हम लोग का, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होगा, -4 आएगा, क्या आएगा हम लोग का, -4 आएगा। तो ऐसा बात हम लोग को बच्चे क्लास में नहीं बताया जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉन नेगेटिव, कम से कम एक वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का -4। ये कैसे होता है देखते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं -4 तो को लिख सकते हैं हम लोग -4 इंटू -1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -4 इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया -4 का 2 और इसका होता है हम लोग का i, क्या होता है हम लोग का i, ठीक है। इसका होता है 2 और इसका होता है हम लोग का i। गौर से देखिए 2 2 4 i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो क्या हो गया हम लोग का -4। ये बात को समझना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और हम लोग कुछ रोचक देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100 i पे पावर n इज, ठीक है। और तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहला एग्जांपल का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। पहला एग्जांपल का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का -1। तो समेशन n बराबर 1 200 i टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, इसका क्या वैल्यू होगा। तो बात को गौर समझिएगा, समेशन का मतलब जानते हैं 100 से कहां 1 से कहां तक है, 200 तक है। कहां तक है हम लोग का, 200 तक है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, i पे पावर 1 प्लस i पे पावर 2 प्लस i पे पावर 3
आई पे पावर 4, आई पे पावर 4 प्लस डॉट 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 इसी तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है। आई पे पावर हो गया हम लोग का 200 है ना, 196, ठीक है। आई पे पावर 197, आई पे पावर 198, आई पे पावर 199, आई पे पावर 200, आई पे पावर क्या हो गया हम लोग का 200 हो गया हम लोग का, ठीक है। हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 वैल्यू का सम जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है हम लोग का 0 होता है। बात को गौर समझिएगा, ठीक है। गौर से देखिए आई, ठीक है। तो इधर बात को गौर से समझना आपको कि आई पे पावर n, आई पे पावर n प्लस 1, आई पे पावर n प्लस 2, आई पे पावर n प्लस 3, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का 0 होता है। तो गौर से अब देख सकते हैं ये चारों का वैल्यू क्या होगा 0, इसी तरह आगे भी 0 होगा और ये भी चार का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी पीछे आएंगे तो 4 का वैल्यू क्या होगा 0 और टोटल वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 0 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कंपटीशन में आपको बनाने के लिए क्वेश्चन टाइम तो मिलेगा नहीं, 1 मिनट से कम ही क्वेश्चन बनाना है आपको, इसलिए क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग का टिपिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहेगा। आप थ्योरी को अच्छा से पढ़े हैं तो क्वेश्चन बना पाइएगा, थ्योरी को अच्छा से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इफ 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1 देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इसका लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालना बोल रहा हम लोग का, ठीक है। तो आप गौर से देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन है, 2 नंबर का सॉल्यूशन है 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कंजुगेट से हम लोग क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग रैशनलाइज करते हैं। गौर से देखिएगा 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई है तो इसका कंजुगेट से हम लोग रैशनलाइज कर देंगे और जो भी रैशनलाइज करते हैं वो हम लोग प्लस में करते हैं। किसमें करते हैं प्लस में करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ऐसा हम लोग का होगा। तो गौर से देखिएगा तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो गया हम लोग का b स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। नीचे हो गया फार्मूला हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का 1, इसका होता -1, तो 1 और 1, ठीक है। अब इसको गौर से देखिएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये दोनों कट गया और ऊपर में हो गया 2i, नीचे हो गया 2 से 2 कट गया, हम लोग का i बचा। क्या बचा हम लोग का i बचा। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप i, क्या लिख सकते हैं आप i। तो i पे पावर क्या हो गया हम लोग का m इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 1। तो आप गौर समझिएगा, तो आपने अभी तक समझे थे कि 1 किसका किसका वैल्यू होता है, 1 किसका किसका वैल्यू होता है, ठीक है। i पे पावर 4 का भी वैल्यू 1 होता है, i पे पावर 8 का भी वैल्यू 1 होता है, 8 का भी वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1 होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो और वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1 होता है, ठीक है। i का वैल्यू 12 भी देंगे तो वैल्यू क्या होगा हम लोग का 1 होगा। तो क्या क्वेश्चन में बोला लिस्ट वैल्यू, क्या बोला लिस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू m का क्या है, सबसे छोटा वैल्यू m का क्या है 4, तो क्या दे देंगे i पे पावर 4, ठीक है। i पे पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे i पे पावर 4 दे दीजिएगा तो i पे पावर m और i पे पावर 4 का वैल्यू भी 1 होता है, i से i कट गया, इसलिए m बराबर क्या हो गया हम लोग का 4। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और अच्छी से अच्छी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, ठीक है। और जितना भी हम लोग का एग्जाम हो गया है वो प्रीवियस ईयर का जो एनवीएस हो गया या हम लोग का एनवीएस या केवीएस रहे, दोनों का हम लोग क्वेश्चन लाएंगे,
या हम लोग का यूपी हो गया, हम लोग का यूपी पीजीटी टीजीटी, और हम लोग का झारखंड पीजीटी टीजीटी, सारे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे।